हमने लास्ट क्या कंप्लीट किया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। और ऑर्डर एंड रैंकिंग का ही नेक्स्ट पार्ट, ऑर्डर रैंकिंग का नेक्स्ट पार्ट क्यों? क्योंकि जो कंसेप्ट हमने ऑर्डर रैंकिंग में पढ़े हैं वही कंटिन्यू होने वाले हैं। कहाँ पर? सिटिंग अरेंजमेंट में। और उसी का लेवल और बढ़ाया जाए तो कहाँ चले जाएंगे हम? पजल में। तो यहाँ पर ऑर्डर रैंकिंग से जिन कंसेप्ट की शुरुआत हुई है उनका लेवल बढ़ के बन जाएगा कौन? सिटिंग अरेंजमेंट। और लेवल बढ़ेगा तो कहाँ चले जाएंगे? पजल में हम एंटर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? सिटिंग अरेंजमेंट। शब्द क्या यूज करते हैं हम बोलचाल की भाषा में? सिटिंग अरेंजमेंट। लेकिन इसका नाम होता क्या है? देखो स्पेलिंग क्या होती है, ऐसे लिखते हैं सीट, है ना? बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट लेकिन होता क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट। तो यहां पर बात किसकी होती है? सीट की बात होती है कि कौन किस सीट पर बैठा है। तो चलिए किया जाए शुरुआत। पहले ये समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होता है, फिर हम क्वेश्चंस पर जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए डायरेक्शन। हमें पहले दिशाओं का पता होना चाहिए। तो हमने सीखा भी है, ऑर्डर रैंकिंग में भी हमने पढ़ा है कि जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है? बताओ। नॉर्थ होता है। और नीचे क्या होता है? साउथ। राइट हैंड पर कौन आएगा? ईस्ट। और लेफ्ट हैंड पर कौन आएगा? वेस्ट। लेकिन हमें केवल और केवल दो ही डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। किस किस की? नॉर्थ और साउथ की। ईस्ट वेस्ट का यहां यूज नहीं होता। तो केवल नॉर्थ और साउथ की हमें आवश्यकता होने वाली है। अब यदि कहा जाए आपसे कि कोई व्यक्ति नॉर्थ फेसिंग है, किसी का फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है। देखो यदि हम नॉर्थ की तरफ फेस कर लें, ऊपर की तरफ अपना फेस कर लें, नॉर्थ की तरफ अपना फेस कर लें, तो ये बताओ राइट और लेफ्ट कहाँ होगा? कहाँ इस व्यक्ति का राइट आएगा और कहाँ लेफ्ट आएगा? कैसे पता करें? तो खुद को एज्यूम करो कि आप इस सीट पर बैठे हो और आपका फेस कहाँ है? ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ। तो आपका राइट हैंड कहाँ आएगा? हम इस सीट पर बैठ जाएं और ऊपर की तरफ फेस हो तो राइट और लेफ्ट, यही बनना है। लेकिन यदि हमारा फेस नीचे की तरफ होता तो अब बताइए ये कौन सा हैंड होता? राइट होता और ये लेफ्ट होता। हमें खुद को एज्यूम करना है इस सीट पर कि हम बैठे हैं और फेस कहाँ है? साउथ की तरफ। तो कहाँ लेफ्ट आएगा और कहाँ राइट आएगा? अब लेफ्ट राइट अपनी जगह ठीक था, लेकिन हिंदी वालों को दायां बायां, और हमने ये दाएं बाएं का एक छोटा सा कुछ तो क्लू सीखा था याद रखने का। कहां पर? कहां सीखा था? कोडिंग डिकोडिंग में। याद आ रहा है क्यों? वहां पर जब हमने अल्फाबेटिकल सीरीज जो पढ़ी थी वहां हमें जरूरत पड़ी थी लेफ्ट और राइट की। याद आ रहा है? तो ये बी फॉर बायां और डी फॉर दायां, याद है? जिस हाथ में बी बनता है वो कौन सा हाथ है? बायां हाथ है। और जिसमें डी बनता है वो दायां हाथ है। ऐसे बनाया था ना, जिसमें बी बन रहा है वो बायां हाथ और जिसमें डी बन रहा है वो दायां हाथ। तो दायां बायां आसान सा है, सिंपल है, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब सबसे स्टार्टिंग जो पहला टाइप होता है वो ये होता है कि आपसे कहा जाएगा कि कुछ लोग जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं। अब सेम डायरेक्शन यदि हमें कह दिया जाए तो वो डायरेक्शन कौन सा है इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें हमेशा उसे कैसे बनाना है? नॉर्थ फेसिंग। क्यों नॉर्थ फेसिंग? क्यों? क्योंकि हम अपने फायदे के हिसाब से बनाएंगे और हमें ज्यादा आसान क्या होगा? नॉर्थ फेसिंग बनाना। तो देखो जब कहा जाए कि सभी सेम डायरेक्शन में हैं तो हम कहाँ बनाएंगे? नॉर्थ फेसिंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा लेफ्ट और इनका लेफ्ट सेम होगा और हमारा राइट और इनका राइट सेम होगा। तो लेफ्ट क्या बन जाएगा? ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का लेवल जब थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? कहेगा कि जो है एक बेंच पर कुछ लोग बैठे हैं और कुछ नॉर्थ फेसिंग है और उसी में कुछ को क्या कर देगा? साउथ फेसिंग। अब नॉर्थ और साउथ जब मिक्स हो जाएगा तो लेफ्ट राइट जो है सबके लिए अलग अलग होने शुरू हो जाएंगे। जैसे इस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट राइट है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है। लेकिन इसके लिए लेफ्ट राइट बदल जाएगा। इसके लिए ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा और इसके लिए ये लेफ्ट ये राइट हो जाएगा। तो जब यदि आपसे कहा जाए कुछ नॉर्थ फेसिंग और कुछ साउथ फेसिंग है तो क्या होगा? फिर लेफ्ट राइट हमें बहुत ध्यान से बनाना है। क्यों? क्योंकि जिसका फेस साउथ की तरफ होगा उसका लेफ्ट राइट बदल जाएगा। बढ़े आगे। और क्या बोलेगा? और आगे बढ़े तो क्या बोल सकता है? सभी का फेस साउथ की तरफ है। यदि ये कह दिया जाए क्वेश्चन में कि सभी का फेस साउथ की तरफ है और क्वेश्चन जो पूछा जाए वो डायरेक्शन पर ना पूछा जाए,
यदि सभी का फेस साउथ हो, सभी साउथ फेसिंग हो, और जो भी क्वेश्चन किया है लास्ट में वो डायरेक्शन पर ना हो, तो हम सभी को नॉर्थ फेसिंग बना सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सभी का फेस सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, बस क्वेश्चन यदि डायरेक्शन पर ना होता तो हम क्या कर सकते हैं, फिर सभी को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मतलब मान लेंगे कि साउथ ऊपर ही है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये किया जा सकता है, लेकिन कब, जब क्वेश्चन डायरेक्शन पर ना हो। लेकिन यदि क्वेश्चन डायरेक्शन पर ही दिया है तो फिर आपको जो बोला है वही बनाना है, फिर हम साउथ ही बनाएंगे। बढ़े आगे। और क्या किया जा सकता है, थोड़ा और लेवल जब आप होगा तो ये क्या करेगा, आपको बताएगा कि लोग जो है भंडारे वाले कार्यक्रम जैसे बैठे, भंडारे वाला कार्यक्रम आमने सामने ऐसे, कुछ नॉर्थ फेसिंग है और कुछ साउथ फेसिंग है। अब आपको बताएगा कि नॉर्थ फेसिंग कौन कौन है और साउथ फेसिंग कौन कौन है, फिर उनको अरेंज करने की बात करेगा। अब जब नॉर्थ और साउथ दोनों आ जाएंगे तो लेफ्ट राइट, ये नॉर्थ वाले का लेफ्ट और राइट हमारे लेफ्ट राइट के जैसा, लेकिन साउथ वाले का लेफ्ट राइट बदल जाएगा। ये कौन सा हैंड होगा इसके लिए, लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट। सिंपल है, आसान सा है, इसमें रटने का कुछ नहीं है, हमें उस सीट पर खुद को एज्यूम करना है और फिर लेफ्ट राइट देखना है। आगे बढ़े, थोड़ा और लेवल बढ़ाएं तो क्या कंडीशन बनना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहला स्ट्रेट लाइन, फिर जो है पैरेलल लाइन, दो आगे, और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, इन लोगों का अरेंजमेंट या तो सर्कुलर टेबल पर या फिर रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप की टेबल पर बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे कहा जाए कुछ लोग एक सर्कल में बैठे हैं, एक वृत्त में बैठे हैं। अब जब वृत्त में बैठेंगे, किसी सर्कल में बैठेंगे, तो इनके बैठने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि बीच में पिज्जा रखा हो, तो सबका फोकस कहां होगा, पिज्जा की तरफ। देखो ऐसे, सभी का फेस कहां हो गया, सेंटर की तरफ। तो एक टेबल के चारों तरफ जब लोग बैठे होंगे तो वो राउंड टेबल हो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा, दो ही तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं, या तो फेस सेंटर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ होगा। सिंपल है। तो यहां हमने क्या बना दिया, सेंटर फेसिंग हो सकते हैं। और क्या पॉसिबल है, हो सकता है सभी का फेस कहां हो, बाहर की तरफ, ऐसे, ये कंडीशन बन जाए। या हो सकता है कि दोनों मर्ज हो जाएं, जैसे कह दिया जाए कि जो है पिज्जा रखा था और सभी का फेस कहां था, पिज्जा की तरफ, लेकिन एक व्यक्ति को मिल नहीं पाया तो उसका फेस बाहर की तरफ हो गया। ठीक था। तो यहां पर क्या होगा, मिक्स होना भी स्टार्ट हो जाएगा, कहेगा कि कुछ लोग जो है सेंटर फेसिंग है और कुछ जो है बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो अब यदि डायरेक्शन बदलेगा तो क्या लेफ्ट राइट बदल जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा इससे। देखो बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। यहां आओ, देखो इसका लेफ्ट राइट चेक करते हैं जरा, बताओ ये कौन सा हैंड, कैसे हम पता कैसे करें। ये टेबल है, इस पर आप खुद को एज्यूम करो आप यहां बैठे हो और आपका फेस कहां है, सेंटर की तरफ। यहां आप खुद बैठे हो और आपका फेस कहां है, सेंटर की तरफ। तो बताओ राइट हैंड कहां आएगा, नीचे की तरफ। राइट हैंड नीचे की तरफ आएगा और लेफ्ट ऊपर की तरफ। यदि आप इस चेयर पर बैठे होते और फेस सेंटर होता तो ये कौन सा हैंड, राइट, और ये लेफ्ट। यदि आप इस चेयर पर होते तो ऊपर कौन सा, राइट, और नीचे लेफ्ट, यही बनता। और हम इस चेयर पर होते तो ये कौन सा हैंड होता, राइट, और ये लेफ्ट। सिंपल है, इसको हम याद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही पोजीशन चेंज होगी तो लेफ्ट राइट फिर हमें उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ याद नहीं कर सकते, हमें उस सीट पर खुद को एज्यूम करना पड़ेगा और फिर जो है हम लेफ्ट राइट डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। यहां पर बताओ इसका ये कौन सा हैंड, राइट, और ये लेफ्ट। ऐसा क्यों हुआ, अब हमारा फेस कहाँ है, बाहर की तरफ। यहां आओ, ये बाहर की तरफ फेस, ये कौन सा हैंड, राइट, और ये लेफ्ट। पता चल पा रहा है, आसान है। इसमें क्या होगा, ये कौन सा, राइट, और ये लेफ्ट, और इसके लिए ये राइट और ये लेफ्ट। क्या करना है, सिंपल है, उस सीट पर खुद को एज्यूम करना है और लेफ्ट राइट हमें पता चल जाएगा बहुत आसानी से। बढ़े आगे।
और क्या पॉसिबल है कि जब ये सर्कुलर टेबल पर कुछ लोग बैठे होंगे तो आपको एक छोटी सी चीज का और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आपको ये देखना है कि जो लोग इस पर बैठे हैं उनकी संख्या इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। यदि इवन नंबर में है तो कोशिश करना है कि हम इनको आमने सामने बना पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे चलकर उसने ये पूछ लिया कि बताओ ए के सामने कौन बैठा है, तो फिर हम पता कैसे करेंगे? तो आपको कोशिश क्या करना है, ये आमने सामने बन पाए। कैसे? जैसे 4 लोग होते तो ये 4 हो गए, आमने सामने बिठा दिया हमने। यदि 6 होते तो ये हो गया, और यदि 8 होते तो ये 2 और बढ़ा दिए। देखो आमने सामने बन सकता है। 4 6 8, मैक्सिमम 8। रेयर केस है कभी आपको 10 दिखाई देगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 6 या 8 पर ही जाएंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ जाए आगे। अब और क्या पूछता है? अब आपसे कहेगा कि स्क्वायर शेप का टेबल है। अब स्क्वायर शेप के टेबल में क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं? या तो कहेगा कि कुछ लोग इसकी साइड्स पर बैठे हैं और संख्या बता देगा कि एक साइड पर 2 लोग हैं, तो हम एक साइड पर 2 लोग बनाने शुरू कर देंगे। ऐसे सभी का फेस सेंटर, ऐसी बातें करेगा। या तो बोलेगा बाहर की तरफ, या फिर क्या हो सकता है, कहेगा एक स्क्वायर शेप का टेबल है, इसमें कुछ लोग कॉर्नर पर हैं और जो लोग कॉर्नर पर हैं उनका फेस बाहर की तरफ है। फिर कहेगा कुछ लोग साइड्स पर बैठे हैं और जो साइड्स पर हैं उनका फेस सेंटर की तरफ है। तो यहां कई बार ऐसा करेगा कि कॉर्नर में जो बैठे हैं उनका फेस बाहर हो जाएगा, जो साइड्स पर बैठे हैं उनका फेस अंदर हो जाएगा, या फिर इसका अपोजिट, ठीक है ना। दोनों का डायरेक्शन फिर बदल देगा। तो रेक्टेंगल बोल दे या स्क्वायर बोल दे, एक ही बात है। क्या फर्क पड़ना है रेक्टेंगल और स्क्वायर से? कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, 2 अलग अलग चीजें हैं क्या? ये नहीं, एक ही चीज है। हाँ, एक ही होता है ना। मेंसुरेशन पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ना मेंसुरेशन, स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। तो देखो स्क्वायर जो होता है वो अलग से कुछ नहीं है, रेक्टेंगल की ही स्पेशल कंडीशन कौन होती है? स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है? आमने सामने की साइड बराबर होती है। यही पढ़ा है हमने कि रेक्टेंगल होता है और चारों साइड बराबर हो जाए तो स्क्वायर होता है। तो रेक्टेंगल की ही स्पेशल कंडीशन कि आमने सामने की साइड तो बराबर हो लेकिन क्या हो जाए? सभी बराबर हो जाए, तो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपके मैथ्स में आता है कि जो रेक्टेंगल है उसी की स्पेशल कंडीशन कौन होती है? स्क्वायर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है ना। ये पढ़ा है आपने, ऐसे क्वेश्चन आते थे ना स्कूल में, याद है? तो जो स्क्वायर होते हैं वो सभी कहां काउंट होते हैं? रेक्टेंगल में कंसीडर होंगे। चलो बढ़े आगे, की जाए शुरुआत। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे लेवल आप करते जाएंगे। देखें, करें शुरू। देखो ध्यान देना, बहुत सिंपल है पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान। लेकिन हमें सीखना क्या है कि अब आपका जो सोचने समझने की क्षमता है उसको हमें कैसे डेवलप करना है, मतलब क्या करना क्या है हमें। जैसे एक होता है ना, एक सेंटेंस हमने सुना और हम जनरल सोचते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन यहां पर आपको एक एक बात का जो जो मीनिंग पॉसिबल है वो सब लेकर चलना है। कैसे? देखो क्या कह रहा है, 5 स्टूडेंट्स KLMNO, बस ओ तक ही है, वर सिटिंग ऑन अ बेंच इन सच अ वे दैट एम। अच्छा, स्टार्ट हो गई इंफॉर्मेशन। चलो क्या कह रहा है कि हमें टोटल 5 विद्यार्थी बनाने हैं। कौन कौन? पहले उनके नाम देख लो, कौन कौन है। KLMN और O, ये हो गए 5। अब क्या कह रहा है, ये एक बेंच पर बैठे हैं, इसने हमें डायरेक्शन नहीं बताया, और डायरेक्शन नहीं बताया तो हम क्या डायरेक्शन लेंगे? नॉर्थ। कुछ नहीं बताया तो नॉर्थ ही लेना है। अब क्या बोल रहे हैं, M जो मिलेगा वो L और O के बीच में मिलेगा। M was between L and O, M कहां मिलेगा? L और O के बीच में। अब देखो L और O के बीच में कौन मिल रहा है? हमें M मिल रहा है। तो L और O इन दोनों के बीच में कौन आना चाहिए? M। ऐसे ही बनना चाहिए। लेकिन एक बात ये बताओ, उसने कब बताया कि लेफ्ट साइड L आएगा और राइट साइड O आएगा? ऐसा बताया क्या क्वेश्चन ने? नहीं, उसने केवल ये बोला कि M बीच में आएगा, किस किस के? L और O के। लेकिन L लेफ्ट में आएगा और O राइट में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई
नहीं हुई ना, मतलब एक कंडीशन और पॉसिबल है, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि L और O के बीच में M है, लेकिन L कहाँ है और O कहाँ है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं बताई, तो हमने दो कंडीशन ले ली। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? यदि हम एक कंडीशन के साथ आगे बढ़ गए और लास्ट मोमेंट पर जाकर वो कंडीशन गलत हो गई, तो हमें पूरा क्वेश्चन फिर से रीड करना पड़ेगा और दोबारा बनाना पड़ेगा। और इसमें क्या फायदा है, एक बार एक सेंटेंस रीड कर रहे हैं और दो कंडीशन बन गई, तो ज्यादा बेहतर है कि दो में से एक कोई तो ठीक होगा। आगे बढ़ाएं। अब क्या बोल रहा है देखो, हमें n मिल सकता है, कहां मिल सकता है n? k के लेफ्ट में। बोल रहा है n कहां है, n वॉज एट द लेफ्ट ऑफ k, n हमें k के लेफ्ट में मिल जाएगा। तो बताओ यदि n चाहिए तो k का लेफ्ट देखना पड़ेगा, मतलब पहले हमें k ढूंढना पड़ेगा। जैसे कोई एड्रेस बताया जाए कि राम का घर मंदिर के पास है, तो पहले मंदिर सर्च करेंगे या राम का घर सर्च करेंगे? पहले लैंडमार्क मिलना चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है कि n जो है वो k के लेफ्ट में, तो पहले क्या मिलना चाहिए, k। अब k तो है ही नहीं, तो क्या करें, अलग से बना लो k। हमने अलग से k बना लिया, और k का लेफ्ट कहां आएगा, हमारे लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि हम इनका फेस कहां मान रहे हैं, नॉर्थ, तो k के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, n। ये हो गया, मतलब ये जब भी आएंगे दोनों एक साथ आएंगे और इसी कंडीशन में आएंगे, यही होगा। लेकिन कहां आएंगे वो अभी नहीं जानते। आगे बढ़ाओ। अब बोल रहा है ओ के लेफ्ट साइड जो जगह है वो खाली है, तो देखो ओ के लेफ्ट साइड खाली जगह है या नहीं? ओ का लेफ्ट कहां होगा, ये राइट और ये लेफ्ट, यही है लेफ्ट। क्या ओ का लेफ्ट खाली है? नहीं, मतलब ये वाली कंडीशन गलत है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि ओ के लेफ्ट में जगह खाली मिलनी चाहिए। तो देखो यहां ओ के लेफ्ट में जगह खाली है क्या, ये राइट ये लेफ्ट खाली है, इसको खाली ही छोड़ना है, ठीक है ना। ओके लेफ्ट में जगह कैसी रहनी चाहिए, खाली रहनी चाहिए। तो फिर ये दोनों कहां जाएंगे, राइट साइड। ये दोनों कहां आ गए, राइट साइड आ गए। तो जो टोटल हमारा अरेंजमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, OMLNK। अब पूछा क्या है हमसे, कह रहा है बताइए M के राइट में सेकंड नंबर पर कौन है। तो देखते हैं M के राइट, M ये रहा, M का राइट मतलब हमारा राइट, यही होगा। M के राइट में सेकंड, M के राइट में सेकंड कौन हो जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा, N। सिंपल है, कुछ ठीक ठीक है, आसान सी चीजें हैं। बस ध्यान क्या रखना है, ये जो हमने दो कंडीशन जो बनाई वो कैसे बन रही हैं। मतलब जब कभी भी आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाए और वो कंफर्म ना हो, तो आपको वो सब लेकर चलना है जो भी उस सेंटेंस का मीनिंग बनता है। जैसे कह रहा है कि O और L के बीच में M है, तो बीच में है, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं ये हमें नहीं बताया, तो हमें फिर दोनों कंडीशन लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इजी है, आसान सा है। चलो बढ़ जाएं आगे, ठीक ठीक है, करें स्टार्ट। देखें स्टार्ट किया जाए। क्या बोल रहा है, ABCD E और F एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, और स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं मतलब नॉर्थ फेसिंग। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्शन बताया नहीं, और उसने डायरेक्शन नहीं बताया तो कहां बनाएंगे, नॉर्थ फेसिंग। अब क्या बोल रहे हैं, E और F सेंटर है। टोटल कितने लोग थे, देखो हो गई, टोटल सीट कितनी है, 6, 6 ही है। और इन 6 सीट का सेंटर, तो बताओ 6 सीट का सेंटर मतलब कैसे पता चलेगा, बीच की 2 सीट। क्यों? लेफ्ट से 2 छोड़ दें, राइट से 2 छोड़ दें, कौन है सेंटर में, E और F। तो E और F, ठीक था, सही बना है। क्वेश्चन ने ऐसा कब बताया कि E लेफ्ट में आएगा और F राइट में आएगा, ऐसा बोला क्या, नहीं। तो एक और कंडीशन बन सकती है क्या, F और E, ऐसा भी तो हो सकता है E और F हो, और हो सकता है कि F और E हो, क्योंकि ये बोला है कि ये दोनों सेंटर में होंगे, लेकिन कौन कहां होगा, E लेफ्ट में आएगा या F लेफ्ट में आएगा, नहीं जानते, ये हमें नहीं पता, तो हमने दो कंडीशन ले ली। आगे बढ़ाओ। कह रहा है A और B कॉर्नर है। अब A और B कॉर्नर है ये तो बताया, लेकिन A कौन सा कॉर्नर है और B कौन सा कॉर्नर है ये नहीं बताया। तो क्या करें फिर, यदि A लेफ्ट कॉर्नर है तो B राइट कॉर्नर होगा, लेकिन यदि B लेफ्ट कॉर्नर है तो A राइट कॉर्नर होगा। अब कौन सा कॉर्नर है वो नहीं जानते,
इतना बस बताया कि ए और बी कॉर्नर है, लेकिन कौन कौन सा कॉर्नर है ये हमें नहीं बताया। अब क्या करना चाहिए हमें, आगे बढ़ते हैं, कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो कंफर्मेशन आएगी, वरना कुछ नहीं कहा जा सकता। कह रहा है सी जो है वो ए के लेफ्ट में बैठा है। सी कहां मिलेगा, ए के लेफ्ट में। देखो ए ये रहा, यदि हम इसका लेफ्ट चेक करें तो कहां आएगा इसका लेफ्ट, हमारे लेफ्ट में। और इसके लेफ्ट में यदि हम सी को बिठाएं तो वहां कोई चेयर है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल 6 थी और ये कंप्लीट हो रही हैं। देखो लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो ए के लेफ्ट में जा सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों, वहां कोई सीट है ही नहीं, तो ए यहां पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, ए के लेफ्ट में कौन होना चाहिए, सी। अब ए के लेफ्ट में तो कोई हो ही नहीं सकता, मतलब ए यहां नहीं आएगा। तो ए, दूसरी कंडीशन ये रही, ए यहां हो सकता है। देखो अब ए का लेफ्ट क्या बनेगा, हमारा लेफ्ट। ए का लेफ्ट मतलब हमारा लेफ्ट, कौन आ जाएगा, सी। ये सी आ गया। और यदि यहां पर ए कंफर्म हुआ तो यहां से बी को हटा दें। क्यों हटा दिया, क्योंकि ये सीट तो ए को अलॉट हो गई, ये ए हो गया तो बी यहां हो गया, ठीक था। अब देखो एक सीट बची है और एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है, डी। डी बचा है। कोई और इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब दो कंडीशन पॉसिबल हैं, क्या क्या, या तो कंडीशन है बी, डी एफ ई सी ए, या फिर बी डी ई एफ सी ए। ये दो कंडीशन पॉसिबल हैं, और दोनों में कौन सी कंडीशन ठीक है ये कंफर्मेशन हमें कहीं से भी नहीं मिल सकता, नहीं मिल रहा है। फिर क्या करें, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। कह रहा है बताइए बी के राइट में कौन बैठा है। तो देखो बी ये रहा, और बी का राइट कौन होगा, डी। देखो दोनों में ही आंसर सेम आ रहा है। हाँ, यदि क्वेश्चन उसने थर्ड या फोर्थ सीट पर किया होता है ना, तो हम दिक्कत में आते कि ई आएगा या एफ आएगा, लेकिन उसने क्या पूछा है, जस्ट राइट। और जस्ट राइट कौन है, दोनों में ही डी आएगा। बढ़े आगे, सिंपल था, बना पाए थे सभी, आसान है। देखो ट्राई करो ध्यान से बनाना, बस ऐसे एकदम लेवल नहीं बढ़ेगा, बहुत स्लो स्लो लेवल अप होगा, क्योंकि सारी स्लाइड उसी के अकॉर्डिंग अरेंज है कि धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है अभी तो, बहुत आसान है ना। लेवल जब इसका अप होगा तो आपको कुछ भी पता चलना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, और जब लेवल बढ़ता है तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कनेक्ट होना बंद हो जाएगी, वो बीच बीच में डिसकंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब डिसकंटिन्यू होगी तो आपको फील आएगा पजल वाला, ये तो पजल जैसा चल रहा है कि हमें खुद से बनाना पड़ रहा है, तो वहाँ लेवल जो है बेहतर होगा। तो उस तक पहुँचने के लिए अभी हमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन लगाने हैं, तब हम वहाँ पहुँच पाएंगे। चलो देखें, करें स्टार्ट, सीखा जाए। देखो क्या कह रहा है, टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये 5 लोग हैं। और कह रहा है ये नॉर्थ फेसिंग है, सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से है इंफॉर्मेशन की, कि वी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डब्ल्यू, वी डब्ल्यू के निकट में बैठा है। निकट में बैठा है मतलब पड़ोसी है। अब पड़ोसी होते हैं दो, दो क्यों होते हैं पड़ोसी, लेफ्ट साइड भी होगा और राइट साइड भी होगा। इसने तो इतना बस बताया कि जो वी है वो डब्ल्यू का पड़ोसी है, लेकिन अब लेफ्ट साइड है या राइट साइड है ये नहीं बताया। तो वी जो है वो पड़ोसी है, किसका पड़ोसी है, डब्ल्यू का। या तो ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है। अब कौन सा ठीक है वो हम नहीं जानते, वी डब्ल्यू होगा या डब्ल्यू वी होगा, इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं है। बढ़ो आगे। अब क्या बोल रहा है, y जो है वो x का पड़ोसी है। फिर वही बात हो गई कि y जो है पड़ोसी है किसका, x का, या फिर ऐसे बनेगा या तो yx या xy। लेकिन फिलहाल ये दोनों भी आपस में कनेक्ट नहीं करते, तो अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि z इज नॉट ऑन द लेफ्ट हैंड। ध्यान देना, यहां पर कह रहा है z इज नॉट ऑन द लेफ्ट हैंड। क्या लिखा है कि z जो है वो बाएं छोर पर नहीं है। अब यहां से एक छोटी सी बात हमें याद रखनी है, क्या, यदि कहा जाए
कि जो है z हमारा लेफ्ट एंड पर नहीं है, तो इसका मीनिंग ये मत निकालना कि लेफ्ट एंड मना कर दिया, 5 लोग हैं तो 4 सीट बचती हैं, ऐसा नहीं होता। यदि मना किया है लेफ्ट एंड का तो वो व्यक्ति राइट एंड पर होगा, और यदि मना किया है राइट एंड का तो वो व्यक्ति लेफ्ट एंड पर होगा। मतलब एंड का मना करेगा लेफ्ट वाले का तो वो होगा एंड पर ही, लेकिन किस पर? अपोजिट। लेफ्ट हैंड का मना करेगा तो राइट हैंड पर, और राइट हैंड का मना करेगा तो लेफ्ट हैंड पर। मना क्या किया है? बाएं छोर पर नहीं है तो कहां जाएगा? दाएं छोर पर। यदि दाएं छोर का मना करता तो बाएं छोर पर आ जाता। तो क्या बोल रहा है हमसे? कहां नहीं है? लेफ्ट हैंड पर नहीं है, तो कहां ले जाएंगे? राइट हैंड पर। लोग कितने हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक था। अब इनका फेस कहां है? नॉर्थ की तरफ, तो ये कौन सा एंड हो गया? राइट। और ये कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट। ये ठीक ठीक है। अब किसको मना किया है? देखो z को। कहां होने से मना किया है? लेफ्ट एंड पर, तो z को कहां बना लें? राइट एंड पर। z कहां आ जाएगा? राइट एंड पर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट एंड का मना किया है। आगे बढ़े। अब क्या बोल रहा है? x जो है वो लेफ्ट कॉर्नर से सेकंड नंबर पर है। x कहां है? ये रहा लेफ्ट कॉर्नर, फर्स्ट और सेकंड, यहां x है। अब यदि x यहां है तो x के साथ कौन चल रहा है? y। x के साथ y चल रहा है। अब y के होने की 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो y यहां होगा या फिर y यहां होगा, या तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। यदि मान लो राइट साइड हुआ, यदि राइट साइड हुआ जो है, कंडीशन ये हुई कि हमारा जो है y यहां ना होकर कहां है? इस पर है y। तो अब देखो ये दोनों बचे हैं, और ये दोनों कैसे आने हैं? एक साथ। और ये एक साथ आने हैं, और एक साथ के लिए कोई भी सीट खाली अब बची नहीं है, ऐसा है नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए बताओ? y को हटा दें। कहां ले जाएं y को? लेफ्ट कॉर्नर। y कहां आना चाहिए? लेफ्ट कॉर्नर। y आ गया लेफ्ट कॉर्नर में। अब हम कहां जाएं? 2 सीट और बची हमारे पास, और इन 2 सीट पर कौन होना चाहिए? VW। लेकिन अभी छोटी सी दिक्कत है, VW या WB। तो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है? देखो कह रहा है V और X पड़ोसी हैं। अब V और X पड़ोसी, तो X के पड़ोस में कौन आएगा? V। और V के साथ कौन चल रहा था? W। ये ठीक ठीक है। क्या पूछ रहा है? बीच में कौन है? देखो कौन है बीच में? आंसर क्या बन जाएगा? B। बढ़े आगे। सिंपल था, बना पाए थे। चलो